बच्चों, पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। दरअसल में मुझे कुछ काम आ गया था जिस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। पर आज से रेगुलर लगातार आपके पास वीडियो आएंगी और हम बहुत जल्द 2-3 दिनों में इतिहास का हमारा सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 12th क्लास की CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई भी शुरू होगी। आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 4 इतिहास क्लास 12th, जिसका नाम है वैदिक काल। देखो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि वैदिक जो काल है वो 2 भागों में बटा हुआ है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बच्चों ध्यान से समझना, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वैदिक काल में कई वेदों की रचनाएं हुई थी, कई वेदों की रचनाएं मिलती हैं। वेद क्या है बच्चों? वेद जो है वो विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी कि वेद का अर्थ होता है जानना। अगर कोई आपसे पूछे कि वेद क्या है, तो वेद का अर्थ है जानना, किसी चीज़ को जानना। बच्चों, वैदिक साहित्य की संपूर्ण ग्रंथावली, जो वैदिक साहित्य है यानी कि वैदिक काल में जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, उसकी संपूर्ण ग्रंथावली 2 प्रकार की पुस्तकों में शामिल हैं। 2 प्रकार की पुस्तकें हैं वैदिक काल में, पहली मंत्र और दूसरी ब्राह्मण। बच्चों, मंत्र वर्ग की जो ग्रंथावली है वो वैदिक ग्रंथों की प्रमुख ग्रंथावली है, यानी कि वैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्रमुख जो है वो मंत्र वर्ग है। बच्चों, इसमें चार प्रकार के ग्रंथ शामिल हैं। याद रखना, जो मंत्र वर्ग है उसमें 4 प्रकार के ग्रंथ शामिल हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथों को ब्राह्मणीय वर्ग मानने की भूल ना करें। याद रखना बच्चों, जो ब्राह्मणों ने ग्रंथ बनाए हैं उनको ब्राह्मणीय जो वर्ग है ये मानने की भूल मत करना। वास्तव में ये गद्य रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जिन्हें गद्य रूप में लिखा गया है। ये ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें गद्य रूप में लिखा गया है। बच्चों, इसमें मंत्रों की परिभाषाओं का विस्तार है। इसमें बलिदान संबंधी कर्मकांड भी हैं। ब्राह्मण सहित चारों वेदों में उपलब्ध साहित्य को श्रुति कहते हैं। याद रखना, ब्राह्मण जो है एक तो वो वर्ग, और इसके अलावा जो 4 जो वेद मैंने आपको बताए, उन चारों वेदों को मिला दिया जाए तो श्रुति बनती है। याद रखना बच्चों, श्रुति का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण सहित चारों वेदों में उपलब्ध साहित्य को श्रुति कहते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया। देखो बच्चों, अब चारों वेदों को समझ लेते हैं। ऋग्वेद 1028 मंत्र हैं इसमें, 1028 मंत्र हैं इसमें, और 10 मंडलों में इसे बांटा जाता है। बच्चों ध्यान से समझना, इसे 10 मंडलों में बांटा जाता है। इसके बाद सामवेद काव्य पदों का संकलन है, यानी कि सामवेद में काव्य हैं। बच्चों, जो अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी कि वही इससे पहले वाला जो बताया ऋग्वेद, सामवेद काव्य पदों का संकलन है जो अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं। बच्चों, अब बात करते हैं यजुर्वेद। ये 2 रूपों में मिला है बच्चों। यजुर्वेद जो है वो 2 रूपों में मिला है, एक तो श्याम और दूसरा शुक्ल। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है? एक श्याम और एक शुक्ल, 2 इसके अंदर रूप हैं यजुर्वेद के अंदर। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। और इसके अंदर सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप में किए गए जाने वाले जितने भी अनुष्ठान हैं उन सभी का विवरण है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो हवन वगैरह हम जो करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, उन सभी का विवरण है इसके अंदर। किसके अंदर? यजुर्वेद में। अथर्ववेद बच्चों जादुई मंत्र तंत्र की किताब है अथर्ववेद। इसका प्रयोग जो है भूत प्रेतों को भगाने और रोगों के उपचार के लिए किया जाता है बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वैदिक काल जो वेदों से जुड़ा है वो क्या है, वेद क्या है, उसकी शक्ति क्या है, चारों वेदों के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में।